एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मादा जनन तंत्र की। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी आज हम इसमें बात करने वाले हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर आने वाला जो पहला ऑर्गन है उसका नाम है अंडाशय यानी कि ओवरी। तो ये किस तरीके से बनता है, ये कहाँ पर सिचुएटेड होगा? ये जो सिचुएटेड होता है ये एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है। एब्डोमिनल कैविटी यानी कि जहाँ हमारा पेट है ना, जो स्टमक है, वहाँ पर नीचे की तरफ एक पेयर में यानी कि एक जोड़ी जो अंडाशय हैं यानी कि ओवरी हैं वहाँ पर ये लगे हुए रहते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। यानी कि यहाँ पर ये जो ओवरी हैं इनके अंदर क्या होगा, इन ओवरी के अंदर जो फीमेल गैमीट्स हैं उनका निर्माण होगा, या फिर अंड कोशिका का यानी कि जो ओवरी हैं इन ओवरी से क्या बनेंगे, अंडे बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे? अंडे इससे बनेंगे, ओवरी से अंडे बनेंगे। लड़की के जन्म के समय ही हजारों अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। जब लड़की पैदा होने वाली होती है, कोई भी अगर फीमेल है वो जब पैदा होने वाली होती है तो उसकी ओवरी में काफ़ी अपरिपक्व यानी कि इमैच्योर अंडे उसके अंदर बन जाते हैं पहले से ही। अब जैसे प्यूबर्टी स्टेज आती है, प्यूबर्टी यानी कि यौवन अवस्था जब इसकी आएगी तब ये जो एग हैं क्या होंगे, प्रिपेयर यानी कि ये क्या होंगे, मैच्योर होते चले जाएंगे। और उस वक्त क्या होंगे, इनके अंदर मैच्योरेशन हो जाएगा और दो में से एक अंडाशय द्वारा एक महीने में एक परिपक्व अंडा उत्पन्न किया जाता है। यानी कि ये जो दो ओवरी हैं इन दोनों ओवरी में से किसी एक ही ओवरी से, एक साथ दोनों ओवरी से नहीं, किसी एक ही ओवरी से क्या होगा कि एक एग जो है वहाँ से उत्पन्न होगा, निकलेगा और वो क्या करेगा, अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करते हैं। यानी कि ये जो हैं ओवरी जो हैं इनसे दो हार्मोन और निकलते हैं, उनका नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन निकलते हैं। ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हैं ये क्या करते हैं, फीमेल में जो कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, जो प्राइमरी फीमेल कैरेक्टर होते हैं और जो सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर होते हैं उनको दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनका नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब क्या होता है इसमें कि नेक्स्ट इसमें बताया जा रहा है अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब। अब ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्या है, ये अंडाशय हैं यानी कि ये ओवरी हैं। इन दोनों ओवरी से क्या होगा, एक बार में हर मंथ क्या होगा, इनसे एक एग निकलता है और वो जो एग है वो कहाँ से, यहाँ से। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम कहते हैं अंडवाहिनी या फिर ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये जो फैलोपियन ट्यूब है यहाँ से उस एग को कलेक्ट करेगी और कहाँ ले आएगी, यूट्रस में यानी कि गर्भाशय में ले आती है। ठीक है, गर्भाशय में पहुँचा देती है। नेक्स्ट इसमें आता है अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है। अब ये जो है, ये जो एग है और जो स्पर्म है, एग और स्पर्म मिलकर यहाँ पर क्या करेंगे, उसका फर्टिलाइजेशन कर देंगे। इसी जगह पर जब एग को कोई स्पर्म मिल जाएगा तो यहाँ पर इसी गर्भाशय में यानी कि इसी यूट्रस में उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। गर्भाशय कैसी संरचना है? गर्भाशय एक थैलीनुमा संरचना है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। यानी कि ये जो गर्भाशय है ये एक ऐसी संरचना है, ये एक तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है यानी कि थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर क्या होगा कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि जाइगोट बनेगा। जाइगोट से क्या होगा, जाइगोट किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो किस में बदल जाएगा, शिशु में। तो इस तरीके से यहाँ पर एक शिशु का विकास होता है। अब गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। यहाँ पर ये जो है, ये जो पतला ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं ग्रीवा, और इसके थ्रू यहाँ पर ये कहाँ खुलेगा, वेजाइना में खुल जाएगा। अब नेक्स्ट आता है जब अंडा कोशिका का निषेचन होता है। जब ये जो अंड कोशिका होती है यानी कि जो ओवरी से बने हुए जो ओवम होते हैं, जब ये फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं तब क्या होता है, निषेचित अंड यानी कि जो फीमेल जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो एग जो है जब उससे स्पर्म आकर फ्यूज़ हो जाएगा, ये कोई फीमेल पार्ट है और ये कोई मेल पार्ट है, यानी कि ये है फीमेल और ये मेल पार्ट है। जब ये आपस में आके फ्यूज़ हो जाएंगे तो ये किस में बदल जाएंगे, 2n स्ट्रक्चर हो जाएगा। 2n मतलब यहाँ पर क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब उसी को हम क्या कहते हैं, जब ये जाइगोट बन जाएगा, यहाँ पर ये वाली जो जगह है यहाँ पर जो 2n आ रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे, निषेचित अंड यानी कि इसको बोलेंगे फर्टिलाइज्ड एग, इसको हम कहेंगे, क्या बोलेंगे, इसको फर्टिलाइज्ड एग कहेंगे। और ये क्या करेगा, जो गर्भाशय में रोपित हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला ये गर्भाशय जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इम्प्लांटेशन हो जाएगा इसका, यानी कि यहाँ पर ये रोपित हो जाएगा। और गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्म यहाँ पर जाइगोट में विभाजन व विभेदन होता है तथा भ्रूण का यानी कि एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर एक बार क्या हुआ, इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ यानी कि निषेचन हुआ। निषेचन होने के बाद क्या हुआ, उस निषेचन से क्या हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट किस में बदल गया, एम्ब्रियो में बदल गया।
और एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो में बदल गया और एम्ब्रियो से क्या होगा, बेबी बन जाता है। इस तरीके से यहाँ पर बेबी का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इसमें प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा एक विशिष्ट ऊतक है, यानी कि एक स्पेशल टाइप का बना हुआ एक टिश्यू है जिसकी तस्त्री नुमा संरचना गर्भाशय में धसी रहती है। अब ये क्या करता है, प्लेसेंटा के थ्रू यहाँ पर जब इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यहाँ पर बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, उसको प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा किस में हेल्प करता है, ये मदर से, जो मदर हैं उनके ब्लड से अपना न्यूट्रिशन लेता है। इस प्लेसेंटा के थ्रू यहाँ पर मदर का ब्लड जो है वो जो बच्चा है उसके पास आएगा और उसी ब्लड से वो क्या करेगा, अपना न्यूट्रिशन लेगा, यानी कि पोषण लेगा, और साथ ही साथ क्या करेगा कि वो उसी ब्लड से ग्लूकोज और जैसे ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के साथ साथ जो भी वेस्ट मटेरियल उस शिशु के अंदर है उसको एक्सपेल्ड आउट करने का काम करेगा, यानी कि बाहर निकालने का काम करेगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या रोल प्ले कर रहा है जो प्लेसेंटा है, पहला तो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है, मदर के ब्लड से उसको न्यूट्रिशन दे रहा है, और जो डिफरेंट टाइप जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन दे रहा है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको उससे बाहर निकाल रहा है, यानी कि उसकी जो शिशु है उसकी बॉडी से उसको बाहर लेके जाने का काम कर रहा है। ठीक है, ये इस प्लेसेंटा के हमने आपको काम बता दिए। अब यहाँ पर बताया जा रहा है गेस्टेशन पीरियड के बारे में, यानी कि अंडे के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। यानी कि गेस्टेशन पीरियड किसे कहते हैं कि जब से एग फर्टिलाइज होता है और शिशु के बर्थ तक का टाइम, यानी कि जो एम्ब्रियो है जो बेबी है उसके बर्थ तक का टाइम, फर्टिलाइजेशन से लेके बेबी के बर्थ तक का जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड, यानी कि गर्भकाल उसको कहा जाता है। और इसकी जो टाइमिंग होती है वो कितनी होती है, 9 मंथ होती है। अब क्या होगा जब अंड, यानी कि जो फीमेल जो ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं होगा, उस वक्त क्या होता है, तो हर महीने जो गर्भाशय है वो खुद को किसके लिए प्रिपेयर करता है, जो गर्भाशय है, यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये जो है जहाँ पर गर्भाशय लिखा हुआ है, ये जो एरिया है ये हर महीने अपने आप को किसके लिए प्रिपेयर करता है, एक फर्टिलाइज्ड एग के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन तो एग का हुआ नहीं, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और एग और जो यूट्रस है उसने अपने आप को पहले से ही एक फर्टिलाइज्ड एग के लिए क्या किया है, प्रिपेयर कर लिया है, तो क्या होगा कि ये जो गर्भाशय है यहाँ पर कुछ मासल और स्पंजी टिश्यू अपने आप आकर डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अपने आप ही मासल और स्पंजी टिश्यू आकर डेवलप हो जाएंगे, और यहाँ से क्या आया, एग आया। अब वो एग कैसा है, वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, यानी कि उससे कोई भी स्पर्म आकर नहीं मिला, तो क्या होगा कि ज़्यादा टाइम के लिए ये वाली जो सिचुएशन है, ये जो यहाँ पर सिचुएशन है, यानी कि जो स्पंजी टिश्यूज़ हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रह सकते हैं, तो क्या होगा कि ये जो एरिया है इसके पास, गर्भाशय के पास, ये जो एरिया ये अपने आप बस्ट हो जाएगा, यानी कि फट जाएगा, और फटने के बाद क्या होगा, यहाँ से जो म्यूकस है और जो ब्लड है वो वेजाइना के थ्रू बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो म्यूकस है और जो ब्लड है वो वो वेजाइना के थ्रू बाहर की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है, और ये जो चक्र है वो हर महीने, इसी को हम क्या बोलते हैं, हर महीने ये जो वर्क है, ये जो साइकिल है वो हर महीने रिपीट होती है, यानी कि आफ्टर 28 डेज़ ये रिपीट होती है, और उसी को क्या बोलते हैं, इसी पीरियड को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन पीरियड, इसको कहा जाता है। ठीक है, और करीब जब 40 और 50 की उम्र हो जाती है उस वक्त क्या होगा कि ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये बंद हो जाती है, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, ओवरी से एग भी आना बंद हो जाता है, तो 40 और 50 की एज के आसपास ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, आई होप कि इतना लेक्चर आपको समझ में आया हो, क्लियर हुआ होगा, और अगर ये आपको समझ में आया, क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।